एक सर्टन टाइम के बाद एक सर्टन रिटर्न देने का कस्टमर के साथ में प्रॉमिस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस बॉन्ड में, बॉन्ड बोल लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ आता है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, अगर हम लोग पार प्रोडक्ट या नॉन पार प्रोडक्ट की बात करें, तो जो एक कॉमन वर्ड निकल करके आता है वो है बोनस। ज्यादातर मेरी आवाज आ रही है सारे लोगों को? नीतू जी, के फाइनेंशियल, सुदीप जी, नीतू जी आवाज आ रही है? राजीव जी? ओके, थैंक यू। तो जो पहला चीज आता है यहाँ पे निकल के वो है बोनस। कि बोनस, बहुत सारे लोग ये वर्ड को जानते हैं, जो कि बोनस, बोनस वाला प्रोडक्ट, बोनस वाला प्रोडक्ट के नाम से लोग नॉर्मल टर्म्स में जानते हैं। बट होता क्या है ये बोनस, कंपनी कैसे डिक्लेयर करती है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। हम अपने प्रोडक्ट में क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे अपने इस प्रोडक्ट में। तो यहाँ स्वैग पार प्लस, स्वैग स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज एंड ग्रोथ, नॉर्मली जो हमारा स्वैग का ब्रांड नेम है, जिसपे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। स्वैग जो कि एक नॉन पार में भी है, स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान, स्वैग का हमारा एन्युटी प्लान भी है, स्वैग पेंशन के नाम से, एंड पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में स्वैग पार। सब तीनों प्रोडक्ट्स में अगर आप फुल फॉर्म्स देखेंगे, प्रोडक्ट का नाम देखेंगे, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। जो अगर अब हम लोग स्वैग पार प्लस की बात करते हैं, तो ये स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज ग्रोथ प्लान के नाम से जानता है। ग्रोथ वर्ड इसलिए डाला गया यहाँ पे कि यहाँ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का थोड़ा सा फायदा आपको भी मिल जाता है। कई बार जब आप जो बोनस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हम पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट बोलते हैं, जब उसका हम इलस्ट्रेशंस निकालते हैं, तो वहाँ दो पार्ट में इलस्ट्रेशंस दिखता है। एक रहता है 4% एंड के रेट पे बोनस वहाँ पे दिखता है, और एक 8% के रेट पे दिखता है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो 4% है, कंपनी आपको 4% पे बोनस दे रही है, या फिर आपको 8% पे बोनस दे रही है। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, और उस प्रॉफिट के बेसिस पे कंपनी अपना बोनस हर साल डिक्लेयर करती है। लास्ट ईयर भी अप्रोक्स 1600 1600 कुछ करोड़ का बोनस डिक्लेयर किया गया था। इस साल और भी ज्यादा ये बढ़ा है। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमारा क्लोज हुआ है 2024 का, अप्रोक्स 1800 करोड़ प्लस का हमारा बोनस जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो आइए देखते हैं पार प्लस प्लान जो है, स्वैग पार प्लस, कैसे डिफरेंट डिफरेंट है हमारे अदर प्रोडक्ट से, मार्केट के अदर प्रोडक्ट से, क्या यूनिक फीचर्स हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट एक एक सेकंड वेट कीजिएगा। क्यों काम नहीं करते? क्या हो गया? ये मीटिंग आईडी पासवर्ड वाला। ओके। सो हमारी हमारी प्लान की सुप्रीमेसी कहाँ पे आती है, क्या यूनिक फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। देर आर 5 डिफरेंट फीचर्स। ये पांचों फीचर्स के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहला है सिलेक्ट द डेट ऑप्शन। दूसरा, पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट विथ 3D वेवर ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट भी एक फीचर है। क्या फीचर है, ये सारा हम लोग अभी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। देन प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन, जहाँ पे आप प्रीमियम को ऑफसेट कर सकते हैं। डेफर और अक्रू इनकम, मतलब कि जो पैसा आपको मिलना है, जो इनकम यहाँ पे आपको मिलना है, आप उसको डेफर कर सकते हैं, मतलब होल्ड कर सकते हैं। आप आज ना लेकर के 4 साल के बाद ले सकते हैं, 2 साल के बाद भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा, आप पैसा वहां से निकाल सकते हैं। एंड फिफ्थ इज एडिशनल प्रोटेक्शन थ्रू 50% एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये सारी जो बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आपको मिलते हैं, तो आइए देखते हैं स्वैग पार प्लस प्लान में। ये प्लान में 4 डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं हमारे पास। इंस्टा इनकम, बैलेंस इनकम, फ्यूचर इनकम एंड लाइफ लॉन्ग इनकम। और
ये चारों वेरिएंट्स में हम ये सारे के सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग बात करें सेलेक्ट द डेट ऑप्शन की, तो यहाँ पे आप एक डेट खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट को आपको इनकम चाहिए। तो मे बी आप अगर जुलाई में कोई प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप इनकम चाहते हैं नेक्स्ट मंथ से, अगस्त से, सितंबर से, या अक्टूबर से, या मे बी नेक्स्ट ईयर फरवरी में, ठीक है, जिस भी डेट को आपको वो इनकम चाहिए, आप वो डेट फिक्स कर दीजिए, उस डेट को ही आपको वो इनकम मिलेगा। ठीक है। फायदा क्या होगा इससे, तो साल में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं हमारी लाइफ पे, मे बी आपका बर्थडे हो, मे बी आपके बच्चों का बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, वाइफ का बर्थडे हो, मम्मी का बर्थडे हो। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जिसको हम स्पेशल वे में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उस सेलिब्रेशन में अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल जा रहे हैं तो एक अलग खुशी मिलती है। सेकंड जो बेनिफिट है दैट इज पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट विथ 3D वेवर ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट एंड दूसरा वेवर ऑफ प्रीमियम। ये दोनों क्या चीज है, कैसे आप यूज कर सकते हैं, एक एक करके बात करते हैं हम लोग। पहले पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं एक फादर है और वो अपनी बच्ची की शादी करना चाहता है 20th ईयर में, ठीक है। वो एक नॉर्मल सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है जहाँ पे मैच्योरिटी उसको 20वें साल में मिलनी है। लाइफ अनसर्टेन है, थर्ड या फोर्थ ईयर में ही उसकी डेथ हो जाती है। डेथ बेनिफिट उस फोर्थ ईयर में मिल जाता है उसके फैमिली को, और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। वो जो डेथ बेनिफिट मिला उसको उसके फैमिली जो है वो जो अगले कुछ साल हैं उसमें एज ए एक्सपेंस उसको यूज कर लेते हैं। और उसका जो सपना था अपनी बच्ची की शादी करने की 20वें साल में, वो सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि पैसे उसके पास में बचते नहीं है इंश्योरेंस लेने के बावजूद। ठीक है। जो डे टू डे एक्सपेंसेस थे वो तो कैटर कर लिए गए इंश्योरेंस के जो डेथ बेनिफिट मिला उससे, बट जो उनका जो गोल था वो गोल सेट नहीं हो पाया, वो गोल अचीव नहीं हो पाया। इसी कहानी को, इसी स्टोरी को अगर हम लोग दूसरे वे में देखें, सेम फादर अपनी बच्ची की शादी करना चाहता है 20वें साल में। वो एक प्लान लेता है मैक्स लाइफ से विथ पीसीबी, जहाँ पे ये बताया जाता है कि सर अगर आप पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट लेते हैं तो आप रहें या ना रहें, जो जिस डेट को मैच्योरिटी होनी है आपकी पॉलिसी की, वो पॉलिसी मैच्योर होगा एंड मैच्योरिटी बेनिफिट उस समय आपको मिलेगी। उस समय में सेम स्टोरी अगर ली जाए, फोर्थ या फिफ्थ ईयर में फादर की डेथ हो गई, ठीक है, डेथ बेनिफिट वहां पे मिल जाएगी एंड पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी वहां पे। जब भी आगे डेथ होना है, जब भी मैच्योरिटी होना है पॉलिसी का, पॉलिसी मैच्योर करेगी एंड मैच्योरिटी बेनिफिट फिर से फैमिली को मिलेगी। तो ये डबल बेनिफिट मिल जाता है, डेथ बेनिफिट के साथ साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है अगर आप पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट लेते हो तो। कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या है कि पॉलिसी जो है वो खुद के नाम पे होनी चाहिए, मतलब पॉलिसी होल्डर और लाइफ एश्योर्ड, मतलब जिनके नाम पे पॉलिसी है और जो प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, दोनों एक ही व्यक्ति होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई हस्बैंड अपने वाइफ के लिए ले रहा है पॉलिसी, कोई हस्बैंड अपने कोई फादर अपने बेटे के लिए ले रहा है पॉलिसी, तो वहां पे पीसीबी आप नहीं ले सकते। तो पीसीबी लेने का दो क्राइटेरिया है, पहला आपका एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा आप जो पॉलिसी ले रहे हो वो अपने खुद के लिए ले रहे हो, तभी आप ये बेनिफिट ले सकते हो। अब यहाँ पे क्राइटेरियाज तो हमने डिस्कस कर लिए, बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो अगर पॉलिसी टर्म के दौरान ही लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट भी मिल जाएगा, आगे का जो भी प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा, अब आगे कोई प्रीमियम नहीं देना। और दिस ईयर में जो मैच्योरिटी का जो डेट था उस मैच्योरिटी डेट पे आपको वो पैसा गारंटीड मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट। अगर आप वेवर ऑफ प्रीमियम लेते हो तो वेवर ऑफ प्रीमियम थोड़ा सा अलग है पीसीबी से। वेवर ऑफ प्रीमियम अगर आप लेते हो तो 3 Ds के अगेंस्ट अगेंस्ट में आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटी। तो किसी भी सिचुएशन में अगर प्रपोजर मतलब जो पॉलिसी का ऑनर है, जो पॉलिसी का मालिक है जिस, ठीक है, तो अगर प्रपोजर का डेथ हो जाए, कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए, या फिर वो डिसेबल्ड हो जाए, डिसमेंबरमेंट हो जाए, ठीक है, इन तीनों सिचुएशंस में आगे के प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं, आगे कोई प्रीमियम नहीं देना और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है। जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं, जो बोनसेस मिल रहे हैं, जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है,
वो एज इट इज रहेगा, वो सेम नॉमिनी को या फैमिली मेंबर को मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? वेवर ऑफ प्रीमियम लेने के लिए आप अगर खुद के लिए पॉलिसी ले रहे हो तो भी ले सकते हो। आप अगर वाइफ के लिए ले रहे हो, स्पाउस के लिए या फिर बच्चों के लिए आप ले रहे हो, तो आप वेवर ऑफ प्रीमियम ले सकते हो। पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आप पॉलिसी खुद के लिए ले रहे हैं। ठीक है। थर्ड, प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन। इसका मतलब है ये जो प्लान है हमारा स्वैग पार, अर्ली इनकम है, एक तरह से बोला जा सकता है अर्ली इनकम यहाँ पे मिलता है। आप अगर ये पॉलिसी लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है, या नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एनुअल मोड में इनकम लेना चाहते हैं तो आपको अगले साल से पैसा मिलेगा। अगर आप मंथली मोड में पैसा लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ से ही आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रीमियम ऑफसेट क्या होता है? तो मान लेते हैं अगर आप 1 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपको इनकम आना है 40,000 का, तो नेट इफेक्ट आपके पॉकेट पे कितना पड़ा? आपको 1 लाख आप देना है पैसा और आपको 60,000 वापस मिल 40,000 वापस मिल जाएगा। तो देखा जाए तो नेट 60,000 आप पे कर रहे हो। तो अगर आप ये चीज प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप कंपनी को ये इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर ये जो पैसा मुझे मिलना है, ये पैसे को मेरे प्रीमियम में से ही डिडक्ट कर लिया जाए या एडजस्ट कर लिया जाए। तो अगर जो आप लोग आपको जो 1 लाख का प्रीमियम देना है उसमें से इनकम 40,000 माइनस हो जाएगा, 60,000 का प्रीमियम आपको देना होगा। फोर्थ इज डिफरमेंट और अक्रूवल ऑफ इनकम। आपको जो इनकम मिलना है नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड या नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड, आप अगर चाहो तो आप उसको डिफर कर सकते हो, अक्रू कर सकते हो। वो पैसा मैक्स लाइफ के पास जमा होता रहेगा। उस पैसे पे रेपो रेट के, जो आरबीआई का रेपो रेट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और आने वाले किसी टाइम पे आप वो पैसा को विड्रॉ करना चाहो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो पैसा आपका जमा भी हो रहा है, आपका कवरेज भी चल रहा है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। लास्ट जो बेनिफिट है एडिशनल प्रोटेक्शन का, तो अगर आप सारा प्रीमियम टाइम से पेमेंट करते हैं, अगर आपको 10 साल पे करना है या आपको 12 साल पे करना है, तो जैसे ही पीपीटी खत्म होगा तो वहां पे 50% एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर 2 लाख का प्रीमियम था तो 22 लाख का नॉर्मल 11 गुना कवरेज रहता है, तो 2 लाख का 11 गुना हो गया 22 लाख। ठीक है, तो 22 लाख का नॉर्मल डेथ कवर हो गया। जैसे ही पीपीटी खत्म होगा तो ये 22 लाख का 50% मतलब 11 लाख का एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर जो लाइफ एश्योर्ड है उसकी डेथ होती है एक्सीडेंट में, तो 22 लाख तो नॉर्मल डेथ बेनिफिट जो था वो मिलेगा, प्लस 11 लाख एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। तो 22 + 11 33 लाख पूरा का पूरा डेथ बेनिफिट उसको वहां पे मिलता है। ठीक है, अब हम लोग ये तो सारे फीचर्स थे जो सारे वेरिएंट्स में है। स्वैग पार में टोटल 4 वेरिएंट्स हैं हमारे पास: इंस्टा इनकम, बैलेंस्ड इनकम, फ्यूचर इनकम एंड लाइफ लॉन्ग इनकम। ठीक है, इंस्टा इनकम जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। बैलेंस इनकम में भी फर्स्ट ईयर से के बाद से पैसा मिलना स्टार्ट होता है। जब आप प्रीमियम पूरा पे कर देते हैं इसके बाद पैसा मिलना स्टार्ट होता है। तीनों एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल पे जाने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि 24 कोई भी नंबर 20 to 40 का आप ले सकते हो, 21 to 40 का आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहें तो लाइफ लॉन्ग वेरिएंट में भी जा सकते हो, 100 ईयर्स तक का कवरेज रहेगा। अगर आप विदाउट पीसीबी ले रहे हो, विद पीसीबी अगर आप ले रहे हो तो 85 ईयर्स तक कवरेज रहता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स ये तीनों वेरिएंट में आपको मिलेंगे इंस्टा, बैलेंस्ड एंड फ्यूचर में। अब इंस्टा इनकम कैसे काम करता है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक कस्टमर है जो कि 2-2 लाख का प्रीमियम पे कर रहा है फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, तो 10 साल उसको पे करना है, 10 साल में टोटल वो 20 लाख पे करेगा। ठीक है, पहले साल से ही उसका इनकम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 75,600। ये 53,880 + 21,720 ऐड होगा,
दोनों ऐड होकर के 75,600 का अमाउंट थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म मिलता रहेगा। एंड देन मैच्योरिटी के टाइम पे सम एश्योर्ड एट मैच्योरिटी, मतलब जितना प्रीमियम उन्होंने दिया वो प्रीमियम प्लस टर्मिनल बोनस, ये पूरे साल में जो भी टर्मिनल बोनस अक्रू हुआ रहेगा वो सारा का सारा टर्मिनल बोनस। मतलब यहाँ पे दो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, रेगुलर इनकम मिला उनको पूरे पॉलिसी टर्म तक, और साथ में मैच्योरिटी के टाइम पे लमसम अमाउंट मिला उनको 45,54,600 का। तो टोटल बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो 20 लाख रुपए पे करके 75 लाख रुपीस का गिवन गेट सिनेरियो आता है, जहाँ पे वो 6% का आईआरआर जनरेट कर रहे हैं इंस्टा इनकम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। अब अगर हम लोग बैलेंस्ड इनकम में जाते हैं तो बैलेंस्ड इनकम में अगर देखें तो यहाँ पे ड्यूरिंग पीपीटी कस्टमर प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जांपल लिया गया 4 लाख का प्रीमियम कस्टमर अगर पे कर रहा है तो फर्स्ट टू 8th ईयर इनकम तो पहले साल से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इनकम का जो अमाउंट है वो डिफर करेगा यहाँ पे। तो ड्यूरिंग पीपीटी इनकम इज 83,000, लेकिन पीपीटी के बाद अगर आप देखेंगे तो इनकम डबल हो जाता है। तो बैलेंस्ड इनकम अगर आप लेते हैं तो ड्यूरिंग पीपीटी अगर आपको 100 रुपये मिल रहा है तो पीपीटी के बाद वो 200 रुपये हो जाएगा, और वो सेम 200 रुपये थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सेम रहेगा। एंड लास्ट में मैच्योरिटी पे जो पैसा जो प्रीमियम आपने टोटल पे किया था वो प्लस टर्मिनल बोनस, ये दोनों अमाउंट ऐड करके आपको दे दिए जाएंगे। तो ये करंट वाले सिनेरियो में जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 32 लाख रुपए कस्टमर पे कर रहे हैं और उनको मिल रहा है 1,26,33,920 रुपए। 6% का आईआरआर यहाँ पे जनरेट होता है। फ्यूचर इनकम की अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर इनकम में जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि इनकम अभी आपको प्रेजेंट में नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो 12 साल तक पे कर रहे हैं। ठीक है, 12 साल तक उन्होंने 2.5 लाख रुपए पे किया, तो 12 सालों में 30 लाख रुपए का पेमेंट हुआ। अब पीपीटी+1 मतलब 13th ईयर के एंड से उनको गारंटीड इनकम स्टार्ट हो जाएगा 3,21,250 रुपए का। ये गारंटीड इनकम प्लस कैश बोनस ऐड होगा, दोनों ऐड करने के बाद सेम आएगा 3,21,250, और ये अमाउंट थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म उनको मिलता रहेगा। और मैच्योरिटी पे जो भी सम एश्योर्ड उन्होंने पे किया था, जो भी पैसा उन्होंने पे किया था 12 सालों में, तो 12 साल में मान लीजिए 30 लाख पे कर रहे हैं, या हो सकता है अगर कोई 1-1 लाख का पॉलिसी दे रहा है 10 साल में 10 लाख पे किया, जो भी पैसा वो पे करेगा वो सारा पैसा मैच्योरिटी पे टर्मिनल बोनस के साथ ऐड होकर के मिल जाएगा। तो ये वाले प्लान में ये सिनेरियो में 30 लाख रुपए कस्टमर पे कर रहा है और 1,44,00,000 रुपए उसको मैच्योरिटी पे मिल रहा है। करीब 7% का आईआरआर ये पॉलिसी जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये तीनों वेरिएंट में किन्हीं को कोई डाउट है अभी तक तो हम लोग फिर आगे जाएंगे, अगर किन्हीं को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वेरिएंट है हमारा लाइफ लॉन्ग इनकम वेरिएंट, जहाँ पे पीपीटी ऑप्शन सेम है। 6 7 8 10 एंड 12 5 ऑप्शन हैं आपके पास, लेकिन ये वाले वेरिएंट में जैसे ही कस्टमर मतलब जो लाइफ एश्योर्ड है वो 65 ईयर का होता है, उसकी जो इनकम है वो 4 गुना हो जाएगा जो भी इनकम उसको मिल रहा था। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वाले एग्जाम्पल में कस्टमर जो है वो 3 लाख का प्रीमियम पे कर रहा है, 12 साल उसको प्रीमियम पे करना है। 12 साल में 3-3 लाख रुपए पे करके टोटल वो 36 लाख का पेमेंट किया। 13th ईयर से उसको एक इनकम मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो इनकम कंटिन्यू रहेगा सेम कब, सॉरी, फर्स्ट ईयर से उसको इनकम मिलना स्टार्ट होगा। लाइफ लॉन्ग इनकम में भी फर्स्ट ईयर से इनकम मिलना स्टार्ट होगा, एंड ये इनकम उनको मिलेगा कब तक, 64th ईयर तक। जैसे कस्टमर 65 ईयर के हो जाएंगे, जैसे 65 के एज पे पहुंचेंगे, ये इनकम 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इनकम 76,125 है, ये इनकम जो है 4 गुना बढ़ जाएगा, और 90,000 का इनकम करीब इनका 65 के एज के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
सॉरी 90,000 प्लस 2,14,000, तो ये दोनों ऐड होकर के पूरे पॉलिसी टर्म तक मिलेगा। मैच्योरिटी पे 55th ईयर में, यहाँ पे मैच्योरिटी जो 55वें साल में हो रही है, तो जितना प्रीमियम इन्होंने पे किया था वो प्लस टर्मिनल बोनस के साथ सारा मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ इनको दे दिया जाएगा। राजेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? केएम राजेश जी? नहीं नहीं, यू कैन कंटिन्यू। ओके, इमरान जी, राजीव जी? ओके, तो ये 4 वेरिएंट्स थे हमारे। ये चारों वेरिएंट्स में से कोई भी वेरिएंट आप कस्टमर के पास पिच कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स एंड लाइफस्टाइल, जो भी, या फिर जो उनका लाइफ का गोल्स है, जिस भी गोल के लिए, जिस भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वो प्लान इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसका नीड एनालिसिस करके पहले चारों में से कोई भी वेरिएंट आप उनको दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक समराइजेशन देखा जाए, तो 4 जो वेरिएंट्स हैं हमारे: इंस्टा इनकम, बैलेंस इनकम, फ्यूचर इनकम एंड लाइफ लॉन्ग इनकम। सर्वाइवल बेनिफिट मतलब क्या क्या चीज आपको मिलता है, तो कैश बोनस प्लस गारंटीड इनकम चारों वेरिएंट में मिलेगा। लाइफ लॉन्ग वेरिएंट में 65 के बाद एक्स्ट्रा गारंटीड इनकम मिलता है, मतलब जो इनकम आपको स्टार्टिंग से मिल रहा था वो 65 के एज के बाद 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है। मैच्योरिटी पे क्या मिलता है? जो भी सम एश्योर्ड एट मैच्योरिटी था, तो ये टेक्निकल टर्म में बोला जाता है सम एश्योर्ड एट मैच्योरिटी। बेसिकली ये होता है उतना ही पैसा जितना प्रीमियम आपने पे किया था, ये प्लस टर्मिनल बोनस। तो ये टर्मिनल बोनस एंड ये जो प्रीमियम आपने पे किया था, ये सारा सारा पैसा मैच्योरिटी पे दे दिया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या है? इनकम पे आउट मोड है, 4 इनकम पे आउट मोड है आपके पास में: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। अक्रू सर्वाइवल इनकम, जो भी इनकम आपको मिल रहा है आप उसको अक्रू कर सकते हैं, उस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। फिक्स पॉलिसी टर्म है, ठीक है। पीसीबी का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। एडिशनल एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड यहाँ पे है पीपीटी के बाद। सेव द डेट ऑप्शन, एक स्पेसिफिक डेट पे आप अपने पैसे को ले सकते हैं। मैच्योरिटी पे सेटलमेंट ऑप्शन है कि मैच्योरिटी जो पैसा आपको मिलना है, आप उसको एक साथ लमसम ना लेकर के उसको भी आप अगले 5 सालों में ले सकते हैं। एंड प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन, कि जो इनकम आपको मिलना है वो आप अपने इनकम में से प्रीमियम में से माइनस कर दीजिए, और रिमेनिंग अमाउंट जो है आप कंपनी को पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्वैग पार वेरिएंट, स्वैग पार प्लस प्रोडक्ट। किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। नीतू जी, राजीव जी, इमरान जी, राजेश जी, एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा, हम लोग नेक्स्ट एक प्रोडक्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।